चलो लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन इंटीग्रेशन के, सब्स्टिट्यूशन के। इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 10x डिवाइडेड बाय 1 + 10x। इंटीग्रेशन ऑफ 1/(1 + e⁻⁻x) इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ x अपॉन में √sin x। सब सब्स्टिट्यूशन से होंगे। So this is integration of 1 - sin by cos 1 डिवाइडेड बाय sin by cos d of x। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये cos - sin अपॉन में cos + sin बचेगा। और फिर आप क्या करोगे, ये cos cos कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। इसके बाद हम कैसा करते हैं कि डिनोमिनेटर जो cos x + sin x है, इसको पुट कर देते हैं m जो डिनोमिनेटर में। सो देयरफॉर cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x इंटू डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एम आ जाएगा। एंड देयरफॉर ये जो पूरा पार्ट है cos - sin d ऑफ x मिलके d ऑफ m हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ m डिवाइडेड बाय m बचेगा जो कि ln m, और ln m की वैल्यू हो जाएगी ln ऑफ मॉड ऑफ cos ऑफ x प्लस sin ऑफ x। दैट इज योर फाइनल आंसर। रेशनलाइज करोगे तो बहुत दिक्कत आ सकती है। मतलब देखो, कोई ऐसा वो नहीं है, कंस्ट्रेन नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं डेफिनेटली, अगर जरूरत पड़ी और अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आई थिंक कर सकते हो आप। cos 2x में करके कर सकते हो, रेशनलाइज करके भी हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड या। हम देखो, मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन बहुत बेसिक पार्ट है इंटीग्रेशन का, विदाउट सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं हो सकता। तो हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा। मैंने जो आपको होमवर्क भी दिए इनिशियल 2 एक्सरसाइज आपकी एचएससी बोर्ड की, उसमें भी कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन है। सारी वेराइटी मैंने कवर नहीं करी है, बट यू स्टार्ट सॉल्विंग इट तो आपकी प्रैक्टिस एटलीस्ट बेसिक लेवल की हो जाए, ताकि मैं उससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ूं तो हम लोगों को बेसिक लेवल पे प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी बेटा। ये बहुत प्रैक्टिस का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + e⁻⁻x डिवीजन में है और डी ऑफ एक्स। इसको एलसीएम लेंगे बेटा।
हाँ, पहले उतना तो कर लो जितना मैं बोल रहा हूँ, आप करते जाओ उतना, अगर उतना कंफर्टेबल हो रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है। e की पावर x, e की पावर x प्लस 1 dx, ये आपके पास आ जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम। नो सब्सटीट्यूट डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है e की पावर x प्लस 1 इक्वल टू m। सो डिफरेंशिएट आप करोगे तो यू विल गेट e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, 1 का डिफरेंशिएशन 0, dx इज इक्वल टू dm। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा dm, और ये हो गया आपका m। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय m dm ln m प्लस c ln ऑफ e की पावर x प्लस 1 प्लस c। एकदम डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन के क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला है कॉट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स। राइट वैष्णवी, सही बोल रहे हो आप। इसमें आप इसको कन्वर्ट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स। बेटा यही इंटीग्रेशन जो मैं करा रहा हूं ना, बस इतना ही है, मतलब इसके ट्रिक्स हैं, क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल। तो इसको इंटीग्रेट करोगे और ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स, यहाँ पे देखना साइन एक्स की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, 3/2 dx आ जाएगी। नो, what you need to do is place sin x is equal to m. What you will get is cos of x d of x equal to d of m. ये जो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बस उस फॉर्मेट में लाना आपके लिए है अभी चैलेंजिंग, जैसे cos x dx मिलकर dm हो जाएगा, और ये नीचे वाला ये तो m है ही है आपके पास। तो ये चीजें चमकना चाहिए आपको, d of m डिवाइडेड बाय m की पावर 3/2, मतलब बोले तो इंटीग्रेशन m की पावर -3/2 d of m। तो m की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन में -3/2 प्लस 1 प्लस सी। एम को सब्सटीट्यूट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब बोले तो ये आ जाएगा -3/2, ये आ जाएगा -1/2। तो ये -2 डिवीजन में रूट ऑफ m विच इज साइन ऑफ x प्लस सी, ये आपके पास आंसर आएगा बेटा फाइनल सब्सटीट्यूशन, दैट्स ऑल। अब ये सब्सटीट्यूशन का कॉम्प्लिकेशन कितना भी हो सकता है बेटा, है ना, मैनिपुलेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस, मैनिपुलेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस कितना भी हो सकता है, ये चीज आपको सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ूंगा और कुछ क्वेश्चंस कराता हूं इस पे। इंटीग्रेशन ऑफ सेक की पावर 10x इंटू 10x, सेक की पावर 10x इंटू 10x डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x डी ऑफ एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी ऑफ एक्स।
चलो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, लो ये वाला। सेक की पावर 10x इंटू 10x dx। सेक रेस टू द पावर 10x है और 10x। ये सिंपल आपके पास कुछ इस तरीके से मॉडिफाई। अब देखो ये चीज चमकने वाली है ना, ये चमकने वाली है क्यों? क्योंकि आप इसको लिख दो सेक की पावर 9x इंटू सेक ऑफ एक्स इंटू 10 ऑफ एक्स। देख के कुछ चमका? सेक एक्स अगर x इज इक्वल टू एम पुट करूंगा तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सेक एक्स 10x होता है। बस खत्म क्वेश्चन। सेक एक्स 10x dx dm हो जाएगा और ये m हो जाएगा। तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ? यू आर लेफ्ट विथ m रेस टू द पावर 9 d ऑफ m रेस टू द पावर 10 बाय 10 प्लस c। m कितना है? sec रेस टू द पावर 10x डिवाइडेड बाय 10 प्लस c। बोलो वैष्णवी। इसीलिए ये चैप्टर टफ भी लगता है बेटा, क्योंकि क्या होता है ये चीज चमकना क्या उस फॉर्मेट में ही लाना है। हाँ कर सकता है, वैसे वैसे भी कर सकती है बेटा। Like if you want to convert it into secant 10 cos and 10, you can do it. You can convert it into sin x divided by cos x की पावर 11x d of x, and then put cos x is equal to m। तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dm। इंटीग्रेशन ये बन जाएगा माइनस dm और ये हो जाएगा m। तो माइनस बाहर d ऑफ m डिवाइडेड बाय m की पावर 11 माइनस इंटीग्रेशन m की पावर माइनस 11 d ऑफ m। कितना आ जाएगा? माइनस इधर m की पावर -10 अपॉन में -10 प्लस c आ जाएगा। m की पावर -10 आ जाएगा, मतलब cos की पावर -10x डिवाइडेड बाय माइनस माइनस कैंसिल होकर 10 प्लस सी। cos की पावर 10 नीचे आएगा जो सेक में कन्वर्ट होकर यही रिजल्ट दे देगा। तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वही मैंने बोला ना, फाइट मारनी पड़ेगी, हो जाएंगे दूसरे में। कर रहा हूँ बेटा, एक सेकंड। हाँ ये रहे दो क्वेश्चन वही वाला। ये रहा प्रीवियस पेज।
हाँ चलेगा बेटा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बेटा, सेक की पावर 4x का कैसे करेंगे? देखो, इसको कन्वर्ट कर दो 10 स्क्वायर में। इसको लिख दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स में। इंटीग्रेशन इसका कर दो सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स टी ऑफ एक्स। फिर इसको अगेन सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स अलग कर दो, माइनस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर एक्स को लिख दो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये क्यों किया है मैंने, ये समझना। 1 का इंटीग्रेशन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन 10x। तो ये तो पूरा सॉर्ट आउट हो गया इंडिविजुअल। सेक स्क्वायर एक्स 10x स्क्वायर का जब आपको इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे ध्यान देना, अगर मैं 10x को m पुट करूंगा, अगर मैं 10x को m पुट करूंगा तो सेक स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा? dm हो जाएगा। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि ये सेक स्क्वायर एक्स dx के साथ मिलकर dm हो गया और ये m स्क्वायर बचा, तो इसका इंटीग्रेशन जो फाइनली आ जाएगा मेरे पास 10³ x डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? -10x और माइनस माइनस एक्स प्लस सी, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा फाइनली। इसके लिए हमने किया है सब्सटीट्यूशन 10x को m, सेक स्क्वायर एक्स dx dm,
तो ये आ गया डीएम के साथ और ये आ गया एम स्क्वायर का इंटीग्रेट हो गया एम क्यूब बाय थ्री, एम को 10x सब्सटीट्यूट मैंने डायरेक्टली कर दिया है, 10 क्यूब एक्स बाय थ्री, सेक स्क्वायर का 10x इंटीग्रेशन और 1 का एक्स इंटीग्रेशन, और कांस्टेंट तो सी आपके पास आना ही है। तो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको देख के समझ में नहीं आएगा सब्स्टिट्यूशन क्या करूं डायरेक्टली। देखो अगर आपको डाउट आ रहा है तो ये वाला इंटीग्रेशन में लिख देता हूं, चलेगा। इसका तो सेक स्क्वायर एक्स का 10x आ गया, 1 का एक्स आ गया, इसका मैं लिख देता हूं जिसका ये आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन है। इसको ऐसा लिख दो कि 10 स्क्वायर एक्स यहां लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहां लिख दो। अब 10x को सब्सटीट्यूट कर दो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी एम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये डीएम हो जाएगा पूरा और ये एम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ एम स्क्वायर डी एम क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री, एम क्यूब आ जाएगा 10 क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय थ्री, चलेगा। वही 10 क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, ये वाला। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, दो काम कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आएगा, दो काम करो वो ट्राई करो ये क्वेश्चन उससे होता है कि नहीं होता है। पहला तो आप ट्राई करो इसको सब्सटीट्यूट कर दो एम, देखो कैन वी डू एनीथिंग। या फिर सेकंड ट्राई करो ये पूरे को सब्सटीट्यूट कर दो, इन दोनों में से कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में हो जाना चाहिए। या तो ये पीला वाला एम को सब्सटीट्यूट करो या लॉग के साथ में एम को सब्सटीट्यूट करो।
चलो हो गया। ये पूरा लॉग के साथ मेरे हिसाब से आप सब्स्टिट्यूट करोगे, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + x² इज इक्वल टू m। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा, ये तो सबसे पहले आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + x², है ना। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, ये आ गया x डिनोमिनेटर में। अब ये पूरे का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 1 + x², और ये x² का डिफरेंशिएशन 2x। ये डिफरेंशिएशन आएगा बेटा। थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंशिएशन पंगे वाला है, थोड़ा सा लेंदी भी है। ये 2 से 2 कैंसिल करूंगा। फाइनली आप जब यहाँ पे एलसीएम लोगे, आपके पास बचेगा 1 + x² प्लस x इधर, डिवाइडेड बाय में x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + x² इधर, और अंडर रूट ऑफ 1 + x² इधर। अब आपको दिखेगा कि ये वाला पार्ट तो हो गया कैंसिल, और आपको ये समझ में आ जाएगा कि dx और अंडर रूट वाला पार्ट मिलके हो जाएगा dm। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ m dm। तो ये आ जाएगा m²/2 + c, और m की जगह आपने log वाला पूरा पार्ट पुट किया था, तो ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + x² द होल स्क्वायर 2 + c। दिस इज योर आंसर। तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में तो आपको देख के चमकेगा नहीं, मैनिपुलेट ही करना पड़ेगा, कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x tan 2x tan x dx। एक ये हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 6d ऑफ x। ये दो क्वेश्चन लिख लो। मैं एक बुक देख रहा था यार, मेरे को मिल जाती ना तो बहुत अच्छा, आपकी प्रैक्टिस इस उससे ज्यादा अच्छी कोई बुक करा नहीं सकती थी क्वेश्चंस की। बट वो क्वेश्चंस की मेरे को सॉफ्ट कॉपी नहीं मिल रही है, उस बुक की सॉफ्ट कॉपी नहीं है मेरे पास। उसमें बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं, एक एक करके लेवल बढ़ाया हुआ है। मतलब इफ यू गेट, अगर आपको मिलती है मान लो ऑनलाइन, तो मेरे को भी देना, बिल्कुल बच्चों के लिए हेल्प करेगा। RD शर्मा जो 12th की आती है, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट कंपटीशन एग्जाम वाली, आई एम आस्किंग अबाउट RD शर्मा, आपकी जो रेफरेंस बुक आती है वो वाली, जो 12th की आती है। उसके पार्ट 1 में लास्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, लास्ट चैप्टर है इंटीग्रेशन। RD शर्मा से और कुछ भी मत करना, बट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर लेना। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन उसने क्या किया, अब जैसे जो मैं करा रहा हूं ना, ये 3-4 एक्सरसाइज उसने दे दी, एक एक करके लेवल बढ़ाया। तो उसने करीबन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की 15-20 एक्सरसाइज दी हुई। तो हर एक पैटर्न पे एक एक क्वेश्चन लपक के प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जो प्रॉब्लम इसमें आती है वो प्रॉब्लम पूरी सॉर्ट आउट हो जाएगी। सॉल्यूशन मेरे को मिल रहे हैं उसके ऑनलाइन, बट मेरे को बुक नहीं मिल रही पीडीएफ में यार। इफ यू गेट पीडीएफ में, जिसमें 2 पार्ट होते हैं उसके, RD शर्मा के रेफरेंस बुक, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेई वाला बुक, ठीक है। तो इफ यू गेट इट लेट मी नो एज वेल। मेरे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं है, और उस बुक में मैं और कुछ करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ यही वाला चैप्टर, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैंने
टेलीग्राम पे भी ट्राई कर लिया, गूगल भी ट्राई कर लिया, बट कुछ मिल नहीं रहा। देखो अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए करना डिफिकल्ट। बेटा सिंगेज करोगे थोड़ा सा हेवी पड़ जाएगा बेटा, थोड़ा सा हेवी पड़ जाएगा। हाँ ग्रीन कलर की है, यस राहिल। है क्या, मिल गई क्या? ग्रीन कलर की होना चाहिए, मुझे भी नहीं पता है, ये तो अभी मैं देख रहा था तो मुझे मिली ग्रीन कलर की। सिंगेज इज ऑलवेज अ वेरी गुड बुक, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इस चैप्टर का जो प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिस का प्रॉब्लम है बेटा। तो मैं चाह रहा था एक बेसिक लेवल पे आप प्रैक्टिस बहुत अच्छी करो। ये एक फॉर्मूला होता है जो 11th में पढ़ाया जाता है बेटा। सिंगेज मेंस वाले में भी प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, आई एम नॉट श्योर। 10 3x इंटू 10 2x इंटू 10x इज 10 3x माइनस 10 2x इंटू 10 - 10x। प्रूफ इसका कहाँ से आता है? तो इसका प्रूफ जो है ना, वो देता है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक। या 10 3x को आप लिख सकते हो 10 2x प्लस एक्स, और 10 2x प्लस एक्स को लिख सकते हो 10 2x प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 - 10 2x 10x। याद होगा तो शायद किया होगा आपने। तो 10 3x माइनस 10 3x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। Cengage is very good reference book as far as JEE is concerned. It is best undoubtedly. I have seen people who have solved only Cengage book and they are 4000 in JEE advance. जिसने एडवांस की सॉल्व करी, आई एम नॉट मेंस वाला, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है उस बुक का, मैंने पहले भी बोला। तो ये 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x का फॉर्मूला होता है 10 3x 10 2x 10x। बस आपका क्वेश्चन खत्म। क्योंकि अब ये जो क्वेश्चन है भाई साहब, ये कन्वर्ट हो चुका है 10 3x माइनस 10 2x माइनस 10x इंटू डी एक्स। और 10 का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक 3x डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ लॉग ऑफ sec 2x divided by 2 minus of log of mod of sec x plus c, that is your answer। मैंने उसका फॉर्मूले का प्रूफ भी बता दिया है यहाँ पे बगल में। मिल गया क्या? नहीं ओपन नहीं हो रही यार वाली लिंक जो तूने भेजी है। उसको अपलोड करके राजदीप पे शेयर करना ना, वही है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल भेजो आप लोग। मेरे को भी चाहिए वो बुक यार, मतलब मुझे भी चाहिए, मतलब अगली बार से मैं डायरेक्ट शुरू में ही दे दूं वो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 चैप्टर आर डी शर्मा बहुत अच्छे देके रखा है, डिटेल्ड देके रखा हुआ है। पहला होता है ट्रिग्नोमेट्री 1 जो आप 11th के स्टार्टिंग में पढ़ते हो, और एक होता है इंटीग्रेशन, इसके भर के सिस्टमेटिक देके रखी हुई। बहुत प्रैक्टिस हो जाती है तो प्रॉब्लम नहीं हो, दोनों चैप्टर में प्रैक्टिस भी चाहिए रहती है। तन्वी मेरे पास आया नहीं है आपका। राहिल का आया बट वो दैट लिंक इज नॉट ओपनिंग। चलो ये हो गया, क्लियर है ये वाला। तो ये याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत जगह दिखेगा आपको। हाँ बेटा बोल।
सर मैंने एक लिंक भेजा है, वो पूरे टेक्स्ट बुक का आप देख लेना ओपन हो रहा है कि नहीं। आर.डी. शर्मा वॉल्यूम 2 है, वॉल्यूम 1 है क्या बेटा? नहीं सर, 11th और 12th दोनों का है, लेकिन मेरे इधर स्पेस नहीं है इसलिए मैं डाउनलोड नहीं कर सकती। ओके ओके। तो आर.डी. शर्मा वॉल्यूम 1 क्लास 12th में होगा इंटीग्रेशन। हाँ राहुल बोल। सर आपको भेजा है उसमें है। नहीं नहीं, ये ऑब्जेक्टिव है जो तन्वी राहिल तूने भेजा ना, ये ऑब्जेक्टिव है, अच्छा सर। ये ओके नहीं सर। चाहिए। रेफरेंस बुक क्लास 12th। ऑब्जेक्टिव में फिर थोड़ा सा क्या बेसिक पे देते नहीं है, थोड़ा सा हाई पे चले जाते हैं डायरेक्ट। हाँ सिंगेज का बुक पूरा सॉल्व कर दिया तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है बेटा। चलो बढ़ जाए आगे। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है। मैनिपुलेटिव कैसे है कि अगर मैं इसको डेफिनेटली अंदर वाले को मेरे को पुट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ बेटा। अब देखना ये मैंने क्या किया, मैनिपुलेशन देखना सिर्फ। इसमें से मैंने x की पावर 1 कॉमन लिया। क्या कॉमन लिया? x की पावर 1। तो x की पावर 5, x की पावर 6, x की पावर 5 बन गया, पावर 4 पावर 3 बन गया और पावर 2 पावर 1 हो गया। मैंने एक x कॉमन लिया, ठीक है। और वो x को मैंने क्या किया, अंडर रूट के अंदर ले गया। मतलब वो x को मैंने अंदर यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंडर रूट के अंदर होने के कारण वो x स्क्वायर बन गया। तो इन सब की पावर क्या हो गई, 2 से बढ़ गई। तो x की पावर 4 पावर 6 बन गई। अच्छा x की पावर 2 x की पावर 4 बनेगी, और यहाँ पे 6 था तो 6 x की पावर 2 बनेगा। अब सिर्फ आपको एक काम करना है कि 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू m पुट कर देना है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे 12x की पावर 5 प्लस 12x की पावर 3 प्लस 12x की पावर 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी एम आ जाएगा। हो गया आपका काम खत्म। ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ m, और ये आ जाएगा डी एम बाई 12। राइट, ये जो आप लिखोगे बस इसमें से 12th कॉमन लेके डीएम के डिवीजन में डाल देना, आपके पास यही रेड येलो वाला बच जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा। 1/12 एज इट इज, m की पावर 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम। m कितना है आपके पास, m इज 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर की पावर 3/2, और नीचे बचेगा अपने पास 18 प्लस c। दैट इज योर आंसर। ये स्ट्राइक नहीं होगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, यही तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ प्रैक्टिस से ये स्टेप करो, ये चाहिए प्रैक्टिस। ये स्ट्राइक नहीं होगा, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि बस यही तो पार्ट चैलेंजिंग है इसका। एक बार ये स्ट्राइक हो गया तो फिर दिक्कत नहीं है, आगे इतनी दिक्कत नहीं है बेटा, इतना टेंशन मत लेना। हाँ? कि आप डर जाओ, चैप्टर से डरना मत। मैंने क्या किया एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें से बेटा एक्स कॉमन लिया, ठीक है। तो ये बचा ये, ठीक है, और यहाँ पे एक बाहर एक्स आ गया होगा, और ये वाला जो एक्स है ना उसको मैंने अंदर अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से अलग हटा दिया मैंने, और ये अंडर रूट के अंदर मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। तो अंडर रूट के अंदर जाएगा तो पावर 2 हो जाएगी, उसकी पावर 2 होगी मतलब सबकी पावर 2 से बढ़ जाएगी। तो एक्स की पावर 4 की जगह पावर 6 हो गया, 2 की जगह 4 हो गया, और 6 की जगह 6x स्क्वायर हो गया।
पावर 2 से कैसे बढ़ेगी, देखना क्या होता है जब तू अंडर रूट को x की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 में से x कॉमन लेके इसको ऐसा लिख सकती है ना, x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखते हैं ना, यही करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो। राइट, एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका ऑपोजिट किया है बस मैंने, इसका ऑपोजिट मान ले बेटा, तो पावर 2 से बढ़ जाएगी। हाँ वो डाउनलोड कर रहा हूँ बेटा, डाउनलोडिंग में टाइम लगेगा शायद अनिश उसको। वेरी गुड कुणाल, 25 एक्सरसाइज होनी चाहिए, बहुत सारी एक्सरसाइज है उस, बट शुरू के लिए अपने लिए ज्यादा मायने रखती है प्रैक्टिस के लिए। ऑनलाइन तो मिल ही जाएगी वो। ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी नहीं मिल रही है, अमेजोन वगैरह पे तो मिलेगी। चलो बढ़ जाऊं आगे। हाँ मैं शेयर करूंगा बेटा, मेरे को मिलेगी तो मैं करूंगा बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x dx। एक क्वेश्चन ये लिख लो, और एक पैटर्न का क्वेश्चन ऐसे जो कि 1 अपॉन में साइन ऑफ x माइनस है इंटू साइन ऑफ x माइनस b। हाँ सेंड करना बेटा रिद्धि। ए एंड बी आर कांस्टेंट डेफिनेटली, दोनों क्वेश्चन में ए और बी कांस्टेंट। अच्छा वेबसाइट पे है किसी तो वेबसाइट की लिंक भेज दे, वही भेज दूंगा मैं बच्चों को। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है ना, अब ये जो पहला क्वेश्चन है ना बेटा, इस क्वेश्चन में एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है कि साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन एंड कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है 2 साइन 2x, नहीं हाँ नहीं साइन 2x आता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है साइन 2x एंड कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन आता है माइनस साइन 2x। तो मतलब दोनों का डिफरेंशिएशन क्या आता है, साइन 2x में आता है। अब ये अपन को बहुत बड़ा एडवांटेज इस टाइप के क्वेश्चंस में देके जाता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चमक जाना चाहिए क्वेश्चन को देख के जब अपन देखते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब आपको थोड़ा सा ये क्लिक करवाओ कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है आपके पास, दोनों का साइन 2x के टर्म में आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ साइन 2x है, dx है, ये तो dt बन जाएगा, dm बन जाएगा, बट अब हमको नीचे या तो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना है या तो कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको लिख देता हूँ साइन ऑफ 2x, ए स्क्वायर को साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज रहने दो
और बी स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर dx लिख दो। ये डिफरेंशिएशन है बेटा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर कितना आएगा? 2 sin x cos x आएगा, विच इज sin 2x। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ cos स्क्वायर क्या आएगा? 2 cos x minus sin x, which is minus sin 2x। ठीक है, तो this question will converted to sin 2x, the whole divided by b square plus a square minus b square into sin square x dx। ये क्वेश्चन बन गया। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू m, तो आपको यहां से मिल जाएगा sin 2x dx इज इक्वल टू dm। और ये वाला जो है पूरा पार्ट फिर क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा अपना इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा ये भी मत करो, ये भी थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे सब्स्टिट्यूशन में। ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे अपन, ये सब्स्टिट्यूशन अपन को दिक्कत देगा। अपन क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा पुट कर देते हैं अपन m, पूरा डिनोमिनेटर m पुट करते हैं, वो ज्यादा फायदा देगा अपन को। हाँ, विदाउट कन्वर्टिंग भी करते तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू m, and what this will give you, sin 2x d of x dm डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये इंटीग्रेशन में आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन में m इंटू डी एम डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में आ ही जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और m का इंटीग्रेशन ln m होगा, और m की जगह मेरे को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ये पूरा डिनोमिनेटर सब्सटीट्यूट किया। अब ये डिनोमिनेटर बोल दूं या ये डिनोमिनेटर, सॉरी ये डिनोमिनेटर बोल दूं, दोनों सेम ही है, तो मैं पूरा का पूरा इसी टर्म में लिख देता हूँ। That is your answer. ये टफ नहीं है, ये तो इजी है बेटा। ये वाला क्वेश्चन जो था एक पैटर्न है, इतना टफ मत समझ इसको, है ना। प्रैक्टिस हो जाएगी तुमको, अभी महीने भर करना है, महीने 2 महीने करना है ये चैप्टर। अभी टफ लगेगा यार, स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन बहुत टफ लगता है। नया चैप्टर, एकदम नया टाइप का, फॉर्मूले का एप्लीकेशन एकदम ह्यूज लेवल पे, कॉन्सेप्ट नहीं है, फॉर्मूले लगाते जाओ लगाते जाओ, इसीलिए टफ लगता है। हो जाएगा विद टाइम।
इस पैटर्न का क्वेश्चन जो अब आपको दिख रहा है, इस पैटर्न का एक क्वेश्चन आपने किया होगा। फ्रॉम इन दिस चैप्टर आई थिंक 1 और 2 डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट ये चैप्टर सिर्फ इसमें हेल्प नहीं करता बेटा। ये चैप्टर जो है ना, अब आगे का पूरा जो इंटीग्रल कैलकुलस है ना, उसमें इंटीग्रेशन ही इन्वॉल्व है बेटा। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी इंटीग्रेशन है, उसके बाद में एरिया अंडर कर्व में भी इंटीग्रेशन है, और फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन करोगे उसमें भी इंटीग्रेशन है। तो इस सब में इंटीग्रेशन ही आना है। तो ये चैप्टर, सिर्फ इस चैप्टर का कंटेंट मत सोचो, आगे का पूरा इंटीग्रल कैलकुलस का बेस सोचो। हाँ भैया, किसी ने बंदे ने पूरी मेहनत करी है, किसी बंदे ने मेहनत करी है। मेरे को किसी ने भेजा, अनीश ने भेजा है, किसी ने भेजा मेरे को। ये वाली बुक थी, पुराना मॉडल है बट चलेगा। तो वो 250-300 MB की है। ये इंटीग्रेशन वाला चैप्टर है। वन वन स्टेप दे के रखिए, बहुत क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये इंटीग्रेशन, आई थिंक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यहाँ से चालू हो रहा है। ये बेसिक फॉर्मूले से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है जितने भी है। तो क्या फॉर्मूले की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करा देंगे, और आपके लिए बहुत एडवांटेज कि यहाँ पे सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इन बेसिक क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस के लिए 6-7 क्वेश्चन भी है। एनसीईआरटी के भी देके रखे। एनसीईआरटी इसीलिए क्योंकि जेई मेंस में आपको हेल्प करेंगे बेटा। टिपिकल जेई मेंस लेवल ना एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर देता है, तो वो हेल्प करेगा आपको। तो ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस के लिए हो गया। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं आपके पास, वो रिजल्ट्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो गए। ये इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ये x की पावर n का फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। तो हर एक उसने इतना सेग्रीगेटेड करके देके रखा हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, फैक्टराइज करके सॉल्व करोगे हो जाएगा। तो प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा आपको ये सारे क्वेश्चंस की, ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जैसे cot स्क्वायर x tan स्क्वायर x कैसे करना है। हमने अभी 10 की पावर 4x किया, बट मेरे पास लिमिटेशन है, मैं ज्यादा तो करा नहीं सकता एक एक। तो इसीलिए आप इसको रिफर कर लो। सॉल्व भी है, दिक्कत नहीं आएगी। जहां पे आपको दिक्कत आ रही है पूछ लेंगे, आप मुझसे पूछ लेना। ये देखो बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन दे के रखे प्रैक्टिस के लिए। नहीं करना है मत करो सारे क्वेश्चन, जो आपको लग रहा है टफ है वो कर लो। फालतू की चीजें मत देखना इसमें, जो भी अभी थ्योरी मत पढ़ने बैठना। आप तो बस ना क्वेश्चन पे सॉल्व करने की कोशिश करना। जैसे ये सारे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन अपन ने करे थे इस पैटर्न पे। डिवाइडेड बाय -4 आ जाएगा इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या हेल्प कर जाएंगे। अब देखो जितना अपन ने किया उसने कितनी एक्सरसाइज देती। ये क्वेश्चन शायद अपन ने किया अभी। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा आपको। एचएससी बुक में बहुत कम दे के रखा हुआ है। एचएससी बुक में मतलब जितना यहाँ आरडी ने 5 एक्सरसाइज 6 एक्सरसाइज में देखे रखो, एक ही एक्सरसाइज में। तो वो थोड़ा सा इशू है वहां पे, बट वो भी करना है आपको प्रैक्टिस के लिए। इसको भी करना है, रेफरेंस के लिए ले लो। सॉल्व एग्जांपल इसके कर लो सारे। बहुत क्वेश्चन दिए हुए। अब देखो ये हर एक पैटर्न पे उन्होंने एक एक क्वेश्चन दिया है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए बहुत चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था 10x 10 2x 10 3x। अब इसी वैरायटी पे उन्होंने ये क्वेश्चन भी दे दिया, सेम तरीके से सॉल्व हो जाएगा। बहुत है ना, मैंने बोला ना इंटीग्रेशन बेटा, इसीलिए थोड़ा सा टाइम आपको स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, अच्छा करना है तो।
अब जैसे ये वाला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, शायद इसी पैटर्न का ये वाला क्वेश्चन है अपन जो अभी मैंने आपको लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन इस बुक में सारे मिल जाएंगे आप। अब जैसे ये पैटर्न इसने एक क्वेश्चन करा है, इसने 2 क्वेश्चन उस पर प्रैक्टिस के लिए दे दिया आपको, क्योंकि प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। थोड़ा सा चेंज किया, मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें दोनों साइन साइन था नीचे, यहाँ पे इन्होंने साइन कॉस दे दिया और कॉस कॉस का कॉम्बिनेशन दे दिया, उसके हिसाब से थोड़ी सी वेरिएशन आ गई, प्रैक्टिस भी हो गई और वेरिएशन भी आ जाएगी। ये क्वेश्चन ज्यादा है डेफिनेटली, बट ठीक है। चलो अपन तो इस पे आते हैं। इसमें क्या करोगे, ये एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस वाले क्वेश्चन को पहले भी कर चुका है हमने एक बार। हम इसको क्या करेंगे, साइन ऑफ ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। पीडीएफ की लिंक मेरे को किसी ने भेजी थी, मैं लिंक आपको भेज देता हूँ बेटा। एटम स्टडी पे भेज दिया है मैंने, किसी ने ग्रुप पे भी भेज दिया, राइट। मतलब मैंने आपको एक आइडिया दिया है पढ़ने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो मैंने आपको ये भी बोला है एचएससी बुक भी करनी है, मैंने आपको बोला है अगर ये बुक कर रहे हो तो ये भी कर लो, अगर बुकलेट डायरेक्ट कर सकते हो तो कर ही लो, कोई दिक्कत ही नहीं, सिंगेज कर सकते हो तो वो कर लो। अब ये आपको डिसाइड करना है क्या करना है, मैंने आपको ऑप्शंस बताए और सबके पॉजिटिव और नेगेटिव बताए, ठीक है। तो इसमें क्या करता हूं मैं, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। और माइनस से प्लस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, तो कांस्टेंट ही है, साइन बी माइनस ए को डिनोमिनेटर में भी लिख देता हूं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और सेम चीज से डिवाइड भी किया, फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ मैं इतना मैनिपुलेशन करूंगा कि ये साइन ऑफ एक्स माइनस ए लिख दूंगा, इसको एक्स माइनस बी लिख दूंगा, मतलब एक्स को भी मैं इंसर्ट कर दूंगा। और ये dx, और ये 1 अपॉन में साइन ऑफ बी माइनस ए आपके पास ऑलरेडी है। अब जब आप ऊपर फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा न्यूमरेटर में, साइन ऑफ ए माइनस बी, विच इज साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए, और नीचे डिवाइड कर दोगे इंडिविजुअली दोनों, साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी साइन ऑफ एक्स माइनस ए साइन ऑफ एक्स माइनस बी, एंड 1 अपॉन में साइन ऑफ बी माइनस। अब आप देखोगे तो साइन ऑफ एक्स माइनस है यहाँ कैंसिल। तो आपके पास ये क्वेश्चन क्या बचेगा, ये बचेगा 1 अपॉन में साइन ऑफ बी माइनस ए, तो आउटसाइड इंटीग्रेशन कॉट में बढ़ जाएगा, कॉट ऑफ एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए। डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है, कॉट का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ साइन एक्स। तो 1 अपॉन में साइन बी माइनस ए, तो यहाँ एज इट इज ये आ जाएगा ln ऑफ एक्स माइन साइन ऑफ एक्स माइनस बी, और ये आ जाएगा ln ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस ऑफ प्लस, दैट इज योर फाइनल आंसर। तो थोड़े से मैनिपुलेशन है,
बट आप मैं ये बोलूंगा कि शुरू की 5 7 10 एक्सरसाइज कर लो आप इसकी, आर डी शर्मा की। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा हो सकता है, बट आपको 5 10 एक्सरसाइज करने में क्या होगा, सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, बेसिक लेवल के सब्सटीट्यूशन पे पकड़ आ जाएगी। वेराइटी भले ही मत करो उससे, जो हम लेटर पार्ट में पढ़ने वाले, मे बी नेक्स्ट क्लास से जो मैं पढ़ाऊंगा उस पे भले ही मत जाओ, बट सब्सटीट्यूशन जब तक आ रहा है बेसिक, उसकी प्रैक्टिस कर लो, ताकि वो चीज ग्रिप पे आ जाए। फिर बाद में वेराइटी जब अपन करेंगे, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, वो भले ही मत करना आप उसमें से, बट इनिशियल प्रैक्टिस के लिए चैप्टर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए कर लो आर डी शर्मा स्टार्टिंग में। मेरे को ध्यान नहीं आया था लास्ट क्लास में वो बुक का, नहीं तो मैं आपको पहले ही बोलता बेटा, वो दिमाग से उतर गया था। मेरे को अभी ध्यान आया कि नहीं यार, और प्रैक्टिस की जरूरत है, तो अपन वो कर लेते। कॉट का इंटीग्रेशन होता है ना बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने कॉट थीटा का इंटीग्रेशन देखा था। ln ऑफ साइन थीटा प्लस सी, ये सब्सटीट्यूशन नहीं है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है ना कॉट थीटा का, जो ये वाला जो फॉर्मूला, ये सब्सटीट्यूशन से प्रूफ होता है और कुछ नहीं। ये फॉर्मूला याद करो, लास्ट क्लास में अपन ने सब्सटीट्यूशन से प्रूफ किया था, उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन बोल सकते हो आप, प्लस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का, क्योंकि यहाँ पे अपन ने जो पूरी सब कुछ मैनिपुलेशंस किए, वो सारे मैनिपुलेशंस, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के मैनिपुलेशंस। डेफिनेट थोड़ा अलग टाइप का टॉपिक है बेटा, इनडेफिनेट अलग टाइप का टॉपिक। आप वो बिल्कुल सोचो ही मत, टफ इजी कुछ भी मत सोचो, बस पढ़ो, साथ में पढ़ो, हो जाएगा, मत टेंशन। हाँ, एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलास एंड मैनिपुलेशंस, यही है ये पूरा चैप्टर, करेक्ट आकाश। इसीलिए थोड़ा चैलेंजिंग है स्टार्टिंग, एक बार वैरायटी आने लगेगी तो फिर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ये वाला, वन अपॉन में √3 sin x प्लस cos x। राइट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। ये अगर आपको याद हो तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती थी, √3 sin x प्लस cos x। आप क्या करोगे इसमें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड इंडिविजुअल, ये करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि ये 2 तो बाहर आ गया, और ये आ जाएगा आपके पास cos π/6 sin x प्लस sin π/6 cos x। और ये आपको पता
मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 6। तो ये आ जाएगा 1/2 एज इट इज कॉसेक ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 6 एंड 1/2 विल रिमेन एज इट इज। एंड ये आपको याद होगा फॉर्मूला अपन ने लास्ट क्लास में लिखा था कोसेक थीटा का, आई थिंक ln ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा था। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी, मतलब दिस इज एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e बाई एक्स की पावर x प्लस x बाई ई की पावर x dx। मैं आपको और ग्रुप पे बता दूंगा कि कहां तक आप कर सकते हो और एग्जैक्टली क्या क्या करो प्रैक्टिस के लिए। यही आरडी का बता दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। यही वाली लिंक से जो डाउनलोड करी है मैंने, जो मैंने अभी आपको बताई थी, उसी का बता दूंगा। अभी बुकलेट करने की कंडीशन में नहीं आओगे बेटा, बुकलेट एकदम से मिक्सअप हो जाती है अपनी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। अभी थोड़ा रुको उसको। अभी आप एचएससी बुक कर रहे हो तो ठीक है, शुरू की 2 एक्सरसाइज आप करने की कंडीशन में हो एचएससी की बुक्स की, बट आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं मिलेगी जितनी रिक्वायर्ड है अभी इस चैप्टर में उसमें। बट वो करना तो जरूरी है, आप क्या कर लोगे तो ठीक है। उतना अच्छा नहीं है वो करना, इसीलिए तो मैंने आपको ये वाली आरडी शर्मा बोली, इसमें अच्छा है, आप देखोगे तो यू विल एंजॉय सॉल्विंग इंटीग्रेशन। मेहनत ज्यादा लगेगी, क्वेश्चन ज्यादा है, बट इंटीग्रेशन आपसे होने लगेगा।
चलो, तो ये दो टर्म है। सबसे पहले इसमें पावर में भी x है, इसको देखते हैं यार। और एक ये वाली टर्म, इनको एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं इसका, किसका, x बाई ई की पावर x का, तो मेरे पास क्या आएगा। तो ln y इज इक्वल टू x इंटू ln ऑफ x बाई ई आएगा। और ये इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 बाय वाई वाई डैश इज इक्वल टू x बाहर प्लस ln x बाई ई बाहर। सो y डैश जो वैल्यू आएगी, जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा, वो आएगा x इनटू ये आएगा। दिस विल नॉट गोइंग टू हेल्प अस एट ऑल। अगर मैं इसको m पुट करूंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड निकल जाएगा यार। तो चलो पहले इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं अपन। ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x बाई ई की पावर x प्लस x बाई ई की पावर x डी ऑफ x। और ये आ जाएगा आपके पास x बाई ई की पावर x 1 प्लस ln x माइनस ln e। ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज x बाई ई की पावर x इंटू ln x dx आ जाएगा y डैश। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। वो भी चलेगा, दोनों में से एक दूसरे के रेसिप्रोकल, इतना बड़ा इशू आना नहीं चाहिए किसी को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो। अगर अपन यहाँ पे मान लो y डैश है ना, अगर मैं x बाई ई की पावर x को m भी पुट करूंगा, तो व्हाट आई विल गेट इज, आई विल गेट x अपॉन में e की पावर x इंटू ln x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ m। ये आएगा। x रह जा रहा है यार, ये तो कुछ क्वेश्चन ही उल्टा जा रहा है। ln x दिक्कत दे रहा, बाकी तो ठीक है। अरे मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लिखा है, वही मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये dx की जगह ln x है, dx की जगह ln x dx करो, अब हो जाएगा क्वेश्चन। ये ln x dx करो, अब हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x बाई ई की पावर x तो ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो प्लस 1 कर दो, और ये कर दो x तो ये वाला जो पार्ट है पूरा आपका हो गया dm, और ये वाला पार्ट हो गया आपका m। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय m स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा।
तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये -1/m प्लस m प्लस c आ जाएगा। और -1/m, m की वैल्यू तो आपने ये पुट करके रखी हुई है, तो ये माइनस आ जाएगा e/x की पावर x प्लस x/e की पावर x प्लस c। मैनिपुलेशन अच्छा था, मैंने क्वेश्चन में ln x भूल गया था स्टार्टिंग। ln x आपको यहाँ पे काम आएगा, वही मैं बोल रहा था कि ln x रिमूव नहीं होगा, फिर मैंने क्वेश्चन चेक किया तो उसमें ln x था। तो देखो अब ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, डेफिनेटली ये जेई मेंस के ऊपर निकल जाएंगे। मैंने लिंक भेज दी है बेटा, ग्रुप पे लिंक भी है, वो लिंक से डाउनलोड करो। 250 MB 200 MB की है वो बुक। बट मैंने पिछले, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने पिछले 2-3 साल से जो जेई मेंस का पेपर देखा है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ कि आर डी शर्मा लेवल का रहता है। कि जिस बच्चे ने आर डी शर्मा भी बहुत इज्जत से सॉल्व करी हो, वो अबव 50% 60% मार्क्स स्कोर कर सकता है। ये लेवल मैंने देखा है। मैं रेफरेंस यूज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, बट लेवल वही मैच करता है। इस स्टेप पे मैंने कुछ नहीं किया बेटा, कुछ इस टाइप का था, ध्यान देना। ये और ये दोनों सेम है, राइट? तो ये एक पार्ट मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 1 बचा, तो डिनोमिनेटर में उसकी पावर 2 डाल दी और ये एक बाहर आ गया। मतलब ये पूरा मैंने बाहर लिया तो ये बाहर आ गया, और यहाँ पे था नहीं, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया इसमें, बस। ओके। नहीं नहीं, ऑल चैप्टर में बहुत क्वेश्चंस होंगे बेटा, नहीं कर पाओगे आप। इतनी प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत फालतू में देके रखते हैं। प्रायोरिटी आप आपकी एचएससी टेक्स्ट बुक को ही दो अभी। इस चैप्टर के लिए शुरू किया 8-10 एक्सरसाइज आर डी शर्मा से कल। सब चैप्टर का लेवल आर डी शर्मा का जेई मेन से मैच नहीं होता बेटा, इजी रहता है थोड़ा थोड़ा। बट पिछले 2 साल से जेई मेंस भी इजी आ रहा है रिलेटिवली, 2-3 साल से। बट आर डी शर्मा करने मत बैठ जाना, ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ मैं, दूसरे में मत घुसो। नहीं करना हमको कुछ भी, मैंने साफ मना कर दिया, मत करो मत करो। हाँ, मैं आर डी शर्मा से होमवर्क भेज दूंगा बेटा, बिल्कुल भेज दूंगा। आप सिर्फ इसी चैप्टर के लिए रेफरेंस में रोज जिस चैप्टर में जो चाहिएगा मैं आपको बताऊंगा बेटा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? इस चैप्टर की 8-10 एक्सरसाइज शुरू की करो, क्योंकि आपको हैंड्स ऑन चाहिए, आपकी बेसिक प्रैक्टिस नहीं रहेगी कुछ भी नहीं होगा इस चैप्टर में, इसीलिए मेरे को प्रैक्टिस ज्यादा करवानी है इस चैप्टर में आपको। बढ़ जाऊं आगे? चलो एक और क्वेश्चन लिखो। बिल्कुल सही शुभ, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अगर आपने सिंगेज से कराया एओडी तो कोई दिक्कत नहीं। सिंगेज के लिए कभी भी मना नहीं है, सिंगेज के लिए हमेशा हाँ है। बस आप कंफर्टेबल होना चाहिए, मतलब आप कंफर्टेबल ही नहीं रहे हो और उसको करे जा रहे हो और फ्रस्ट्रेट हुए जा रहे हो, वो नहीं चाहता मैं। बिल्कुल कर सकते हो, इफ यू आर कंफर्टेबल सिंगेज, बिल्कुल रेफरेंस में कभी मना नहीं करूंगा मैं आप। इफ यू आर कंफर्टेबल विद सिंगेज, नो इश्यूज, कुछ भी बुक रिफर करने की जरूरत नहीं है। आईडी शर्मा उन बच्चों के लिए ठीक है जिनको दिक्कतें आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कॉन्फिडेंस चाहिए, आरडी शर्मा कर लो इस चैप्टर के लिए। अगर आप डायरेक्ट सिंगेज कर सकते हो तो फिर तो कोई कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वही करो। हाँ, मेंस एडिशन इज गुड फॉर मेंस, मेंस एडिशन इज बिट अबव देन मेंस, तो अच्छा है उसके लिए। हाँ, एओडी में कंफर्टेबल के लिए एचएससी शुड बी द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर यू। फर्स्ट बुक एओडी के लिए आप एचएससी करो, सेकंड बुक अगर सिंगेज कर रहे हो तो सिंगेज कर लो, बुकलेट कर रहे हो तो बुकलेट कर लो।
इंटीग्रेशन एचएससी से करना, बट बाद में कर लेना, अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, पहले ये आर डी शर्मा से कर लो फिर कर देना, प्रैक्टिस के लिए, टेस्टिंग के लिए यूज कर लेना, बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी एचएससी में। अब देखो यहाँ पे आपको बस एक ही हिंट मिलना चाहिए, इसका क्या करूं, इसका कुछ करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि विदाउट कुछ किए हुए इसका क्वेश्चन सॉल्व करना ना के बराबर है। देखो इसको कुछ कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, इसी को क्या सब्स्टिट्यूट करके कुछ मिल जाएगा हमको, क्योंकि यहाँ पे क्यों मिलेगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ना ये होता है, डिनोमिनेटर में ये आता है, तो आपको कहीं ना कहीं हिंट मिलती है कि यार ये कुछ ना कुछ तो अपने साथ फायदा दे सकता है, जैसे ये दे गया। एलसीएम लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपने आप ही सब कुछ आ जाएगा, इंटीग्रेशन में यही तो है, एक बार आपको क्लिक हो गया ना कैसे प्रोसीड करना है, अपने आप सारी चीजें आती जाएगी, नंबर ही या एक्सप्रेशन ऐसे मैनेज किए हुए रहते हैं कि वो अपने आप आपको बताते जाएगा आगे कैसे बढ़ते रहना। अब आप देखो तो ये जो पूरा है ये आ गया यहाँ पे, बन गया डीएम, बन गया 5 की पावर m डीएम, बस अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं। मतलब मेनली ये क्वेश्चन क्या था, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का नहीं है। खत्म। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बस फिर अपन ये वाले पार्ट को बंद करेंगे, आगे मैं बढ़ूंगा। पावर 3, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है,
चलो इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं। सबसे पहले e की पावर को सबको 5x/2 लिख देता हूँ यहाँ पे। ये फोर्थ रूट है, पावर 3/4 कर देता हूँ, e की पावर 2x कर देता हूँ, प्लस 1 में e की पावर 2x कर देता हूँ। ठीक है, ये फोर्थ रूट था बेटा यहाँ पे, तो पावर मैंने यहाँ पे बाय 4 लिख दी। हाँ, dx तो रहेगा बेटा उस। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे, 1 में e की पावर 5x/2 को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। ये आ जाएगा e की पावर 4x+1 डिवाइडेड बाय ये 3/4 है बेटा। यहाँ पे पावर आप e की पावर 2x बाहर आएगी, तो पावर जो हो जाएगी वो 2x मल्टीप्लाई बाय 3/4 हो जाएगी। ये dx है एज इट इज। इसको और सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 1 में e की पावर ये 5x/2 है, और ये कितना आ जाएगा, 3x/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 5x/2 माइनस 3x/2। तो इन दोनों की मिलके पावर हो जाएगी e की पावर x। और ये आ जाएगा e की पावर 4x। कुछ इस टाइप से ये आ जाएगा। अब इसमें एक और स्टेप करनी पड़ेगी जो मेरे को नजर आ रही है, कि मैंने 1 में e की पावर x तो विल रिमेन एज इट इज। मैं क्या करूंगा, e की पावर 4x कॉमन ले लेता हूं। देखना क्यों। मैंने e की पावर 4x कॉमन ली बेटा, तो यहाँ पे e की पावर 4x की जगह 1 पुट किया, और यहाँ 1 की जगह 1 में e की पावर 4x आ जाएगी डिनोमिनेटर में, ये प्लस आएगा। तो ये आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये 4 और 4 कैंसिल होके e की पावर 4x इंटू 1 प्लस e की पावर -4x की पावर 3/4। बस अब आपका काम ही हो गया। और इनफैक्ट मैं इसको यहां से मिटा के e की पावर -4x ऊपर लिख देता हूं। तो अब आप देखोगे, इसको पूरे को m पुट कर दो, ये पूरा dm आ जाएगा। मतलब आप पुट कर दो 1 प्लस e की पावर -4x को m, तो माइनस e की पावर -4x डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एम आ जाएगा -4। तो ये क्वेश्चन अब कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ dm/4, और ये आ जाएगा 1 में m की पावर 3/4। अब ये इंटीग्रेबल फॉर्मेट में आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा और सब्सटीट्यूट करो। मैनिपुलेशंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। पहले इंडेफिनेट सॉल्व करना है बेटा।
मैंने ग्रुप पे बेटा डाल दिया है, मैंने ग्रुप पे डाल दिया आपको कहाँ तक सॉल्व करने का है अभी, बट थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। यस मैंने दिया है, बट होमवर्क आपको करना बहुत जरूरी है बेटा, है ना, ये चैप्टर को लाइटली मत लेना कि प्रैक्टिस ना करो। तो बहुत क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपके लिए हैं। मैंने अभी सिर्फ आपको सॉल्व एग्जांपल करने के लिए बैठा, सॉल्व एग्जांपल के लिए बोला है मैंने अभी आपको सिर्फ, ठीक है। अनसॉल्व भले ही नहीं करोगे तो चलेगा, बाद में चलेगा, मेरे को कोई मतलब, ठीक है, आपको एटलीस्ट आना चाहिए सॉल्व करना, सॉल्व एग्जांपल सफिशिएंट रहेंगे। एंड इफ यू हैव टाइम तो आप अनसॉल्व भी कर सकते हो, बट पहले सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करो सारे, ताकि फॉर्मूले लर्न हो जाए और बेसिक सब्स्टिट्यूशन पे ग्रिप बन जाए। चलो देन, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।